आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे तेजस मार्क 1A प्रोग्राम को लेकर के आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं कि भारतीय वायुसेना के लिए तेजस मार्क 1A बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइटर जेट्स हैं, क्योंकि इनके आने के बाद भारतीय वायुसेना की सर्विस से चरणबद्ध तरीके से जो MiG-21 फाइटर्स हैं इनको रिप्लेस किया जाएगा। और काफी लंबे समय तक हम लोग ये सोच रहे थे कि 2024 में ये एयरक्राफ्ट हमें इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में कब देखने को मिलेंगे, इनका करंट स्टेटस क्या है। तो आज इसको लेकर के एक बड़ी अपडेट सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड तेजस मार्क 1A फाइटर जेट है, ये अपने असेंबली के एक क्रूशल फेज से गुजर रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि फरवरी के मध्य तक, यानी अगले महीने फरवरी के मध्य तक, इस एयरक्राफ्ट का जो टैक्सी ट्रायल है ये शुरू हो जाएगा, जहां पर टैक्सी ट्रायल को कंप्लीट करने के बाद सिलसिलेवार तरीके से ये एयरक्राफ्ट फ्लाइट टेस्ट से गुजरेंगे। माना जा रहा है कि जो फ्लाइट टेस्ट है ये फरवरी के अंतिम जो कुछ दिन है उसमें शुरू होगा और मार्च तक ये जो टेस्ट है ये कंप्लीट कर लिए जाएंगे। उसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट है भारतीय वायुसेना की सर्विस में इंडक्ट कर लिया जाएगा। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो प्री डिलीवरी ट्रायल्स हैं इनको जरूर कंप्लीट करना ज़रूरी है और ये सभी ट्रायल मार्च के मध्य तक या मार्च के अंत तक कंप्लीट कर लिए जाएंगे। उसके बाद भारतीय वायुसेना के सर्विस में इन्हें ऑफिशियली इंडक्ट कर लिया जाएगा। मार्क 1A कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ऑलरेडी इसके जो सिस्टम या जो प्रोटोटाइप है इसकी टेस्टिंग मई 2022 से शुरू है और एक एक करके सभी जो टेक्नोलॉजीज हैं इनको वैलिडेट किया गया है। यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये चाहती है कि ये एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए पूरी तरीके से परफेक्ट हो, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो जो आगे चल के भारतीय वायुसेना को फेस करनी पड़े। इसलिए जो टाइम है वो यहाँ पर लगा है। आपको हम बता दें कि इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट है, खासकर हमारे FOC स्टैंडर्ड के मार्क 1 वेरिएंट तेजस के, आगे चल के इन्हें भी सिलसिलेवार तरीके से मॉडिफाई किया जाएगा। जी हाँ, आगे चल के भारतीय वायुसेना के जितने भी 2 स्क्वाड्रन में मार्क 1 स्टैंडर्ड के एयरक्राफ्ट है इन्हें मार्क 1A स्टैंडर्ड का जो अपग्रेड है ये दिया जाएगा, ताकि ये काफी लंबे समय तक भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रहें। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में भारतीय वायुसेना को 2 की संख्या में तेजस मार्क 1A फाइटर जेट और तकरीबन 6 की संख्या में जो तेजस के ट्रेनर वेरिएंट है ये डिलीवर किए जाएंगे। और आपको जान के काफी आश्चर्य होगा कि जो पहले 2 तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट हैं इन्हें बेसिकली जो हमारे गुजरात से सटी सीमा है, जो पाकिस्तान के साथ हम शेयर करते हैं, वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा। और आने वाले समय में मार्क 1A की जितनी स्क्वाड्रन होंगी इन्हें पाकिस्तान से जुड़ी जो सीमा है वहां पर डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि ये भारतीय वायुसेना का जो कार्य है उसको आसान कर सके। दरअसल ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हैं क्योंकि तेजस मार्क 1A वो एयरक्राफ्ट होंगे जो कि MiG-21 को कम्प्लीटली रिप्लेस करने वाले हैं। वर्ष 2021 में भारतीय वायुसेना ने अपनी रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए 83 की संख्या में तेजस मार्क 1A जेट्स का ऑर्डर प्लेस किया था, जिनकी डिलीवरी फरवरी या मार्च से शुरू हो सकती है और 2028 तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। वहीं अगर हम एक और एडिशनल रिपोर्ट की बात करें तो हाल ही में जो 97 की संख्या में यानी 97 की संख्या में तेजस मार्क 1A की खरीद को मंजूरी मिली है। इनके कंधे पर भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। अगर हम तेजस मार्क 1A के फेज 2 की बात करें, जहां पर 97 जेट्स की डिलीवरी शुरू करी जाएगी, तो यहाँ पर रिपोर्ट्स पे दावा किया जा रहा है कि ये जो एयरक्राफ्ट होंगे भारतीय वायुसेना में कार्यरत जैगवार डेरिन 1 और डेरिन 2 जो स्क्वाड्रन है इनको रिप्लेस करने का काम करेंगे। जी हाँ, 2028 से ये जो 97 की संख्या में तेजस मार्क 1A जेट्स हैं इनके डिलीवरीज को शुरू किया जाएगा और ये चरणबद्ध तरीके से जैगवार की जो स्क्वाड्रन है इनको रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले जो ओल्डर जैगवार वेरिएंट्स हैं यानी पुराने जैगवार के वेरिएंट्स हैं ये रिप्लेस किए जाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे कंप्लीट स्क्वाड्रन तेजस मार्क 1A से रिप्लेस कर दी जाएगी और ये एक काफी चौंकाने वाला यहाँ पर डेवलपमेंट है। हालांकि अगर हम बात करें जैगवार डेरिन 3 की, तो ये 2035 तक भारतीय वायुसेना के सर्विस में बने रहेंगे और आने वाले निकट भविष्य में तेजस मार्क 2 फाइटर जेट से इन्हें रिप्लेस किया जाएगा। हालांकि शुरुआत में ये भी माना जा रहा था कि तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट जब एडिशनली ऑर्डर किए जाएंगे तो ये MiG-29 UPG मिराज 2000 की फ्लीट को रिप्लेस करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर प्लान में थोड़ा चेंज हुआ है। भारतीय वायुसेना MiG-29 UPG को सेकेंड लाइफ एक्सटेंशन प्रोग्राम से गुजार रही है, जहाँ पर 2037 तक ये भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रहेंगे। वहीं जो मिराज 2000 है इनको भी अपग्रेड किया जा रहा है ताकि 2035 तक ये भारतीय वायुसेना की सर्विस में बने रहें और आने वाले भविष्य में जब तेजस मार्क 1A का बड़ा भाई यानी मार्क 2 भारतीय वायुसेना की सर्विस में होगा
तो वही इन दोनों फाइटर जेट्स को रिप्लेस करेगा। हालांकि मार्क 1A भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है, क्योंकि भारतीय वायुसेना अपने घटती स्कोरिंग की क्षमता से परेशान है और एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एडिशनल तेजस जेट को ऑर्डर करना भारतीय वायुसेना का अब तक का सबसे बेहतरीन यहाँ पर फैसला रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें भारतीय वायुसेना के फाइटर प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम की, तो इस समय ये अधर पे लटका हुआ है। एक तरफ पाकिस्तान को जहां पर एडवांस जेट चीन से मिलने की खबरें सामने आई हैं, वही भारतीय वायुसेना का जो प्रोक्योरमेंट प्रोग्राम है ये अभी भी बीच में लटका हुआ है। खासकर अगर हम बात करें एमआरएफए की, एमआरएफए को लेकर के अभी कोई मेजर अपडेट सामने नहीं आई है। गवर्नमेंट से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का इंतजार है, उसके बाद रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल इशू किया जाएगा और फिर जाकर के जो आगे की प्रक्रिया है ये शुरू होगी। दावा किया जा रहा है कि एमआरएफए प्रोग्राम से सिंगल इंजन जेट्स को बाहर कर दिया गया है, जिसमें साब ग्रिपेन F-21 का नाम सामने है, जिसको आप F-16 वाइपर भी कह सकते हैं। वही रशियन फाइटर जेट्स को भी कंसीडर ना करने की बात की जा रही है। अब जो मेन कंपटीशन है वहां पर वो राफेल, यूरोफाइटर टाइफून और F-15EX के बीच में है। और अगर एमआरएफए प्रोग्राम सही समय पर आगे बढ़ा तो शायद हमें राफेल वहां पर विजेता बनता दिखाई भी पड़ सकता है। खैर, उस प्रोग्राम की बात अभी करना बेकार है, क्योंकि कब तक वो फाइनलाइज होगा इसके बारे में कुछ भी कह पाना जल्दबाजी होगी। हालांकि इस मामले के जानकार लोग ये कहते हैं कि 2025 तक शायद एमआरएफए प्रोग्राम को क्लियर कर दिया जाए। लेकिन अगर नहीं किया जाता तो भारतीय वायुसेना की ये दूरदर्शिता ही है कि जो एडिशनल तेजस मार्क 1A जेट है कि फिलहाल भारतीय वायुसेना को एक बूस्ट देते रहेंगे। क्योंकि हम सब जानते हैं भारतीय वायुसेना काफी लंबे समय पहले ही MiG-21 को सर्विस से बाहर करना चाहती थी, लेकिन उनके पास कोई परफेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं था, जिसके चलते अभी तक MiG-21 भारतीय वायुसेना के सर्विस में बने हुए हैं। लेकिन अब क्योंकि तेजस मार्क 1A भारतीय वायुसेना को मिलने शुरू हो जाएंगे, इसके चलते धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से जो MiG-21 है इन्हें सर्विस से बाहर कर दिया जाएगा। वहीं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय एक और बड़े एम्बिशियस प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ रही है, और ये प्रोग्राम है तेजस मार्क 1A में जो इंडिजिनस कंटेंट है इनको बढ़ाया जाने का। अगर हम बात करें तेजस मार्क 1A का जो सेकेंड बैच है, इसमें शुरुआती तौर पे ये माना गया था कि जो इंडिजिनस कंटेंट है वो 60 से 65% होगा, लेकिन अब रिपोर्ट्स पे दावा किया जा रहा है कि ये 70% से ज़्यादा जो इंडिजिनस कंटेंट है ये हमें तेजस मार्क 1A में देखने को मिलेंगे। हालांकि टारगेट है इसे 100% इंडिजनाइज करने का, लेकिन ये लक्ष्य की प्राप्ति करने में हमें समय लगेगा, क्योंकि जब तक हम स्वदेशी इजेक्शन सीट नहीं बना लेते, स्वदेशी LRUs नहीं बना लेते, इसके अलावा स्वदेशी इंजन को नहीं बना लेते, और भी कई कंपोनेंट्स हैं जिनको अभी हम इम्पोर्ट करते हैं, उन्हें हम इंडिजनाइज नहीं कर लेते, तब तक इसे 100% इंडिजिनस बनाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने 2022 में एक सभा के दौरान ये कहा था कि उनका लक्ष्य है भारत में फाइटर जेट को 100% स्वदेशी करना। तो आज नहीं तो कल शायद ये चीजें हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से होती दिखाई भी पड़े। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।